वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, आपको पहली बार मुश्किल मुआशी हालात मिले और आप मईशत संभाल नहीं पा रहे? इसहाक़ डार ने जवाब दिया, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात बात करेंगे शहराज अहमद शहराजी से, लेकिन पहले सुनवाते हैं कि इसहाक़ डार के इस हवाले से कहना क्या था। डार साहब, आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर बाद ही देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। कह रहा है सर कोई जरूरत नहीं और डार साहब गुफ्तगू आपने सुनी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक़ डार ने इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, आपको पहली बार मुश्किल मुआशी हालात मिले और आप मईशत संभाल नहीं पा रहे? इसहाक़ डार ने जवाब दिया, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। कराची साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 8 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आग की शिद्दत के बायस वाटर हाउजर्स तलब कर लिए गए हैं। इतराफ़ की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। प्लास्टिक की ये फैक्ट्री है, कराची साइट एरिया है जहाँ पर ये आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की 4 गाड़ियाँ तलब की गई हैं। आग पर काबू पाने के हवाले से तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। आग की शिद्दत के बायस वाटर बाउजर्स तलब कर लिए गए हैं। एतराफ़ की फैक्ट्रियों को भी खाली करवाया जा रहा है। कराची का ये साइट एरिया है जहां पर प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। आग पर काबू पाने के लिए 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा नियो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उबैद शाह बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? 8 गाड़ियां मौजूद हैं, आग भड़कती जा रही है, आग पर किस तरह काबू पाया जाएगा? हुकाम से कोई बात हुई है? क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साइट गनी चौरंगी पर वाक़े प्लास्टिक फैक्ट्री के बाहर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। 8 फायर टेंडर्स ने इस आग पर काबू पाने के लिए 2.5 घंटे जद्दोजहद की कोशिशें की और उसके बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। स्नार्कल की मदद भी यहाँ पर ली गई थी। फैक्ट्री को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया था। किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। में होने वाले नुकसान का तखमीना कूलिंग मुकम्मल होने के बाद ही लगाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि रास्ते तंग होने के बायस फायर ब्रिगेड को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि जब फायर ब्रिगेड टीम फैक्ट्री पे पहुंची तो यहां पर जो लोहे की ग्रिल थी और जो दीवार थी उनको तोड़ा गया ताकि फायर टेंडर्स आसानी के साथ काम कर सकें। प्लास्टिक फैक्ट्री होने की वजह से यहां पर न सिर्फ फायर टेंडर्स काम करते रहे बल्कि फोम की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाती रहीं और तकरीबन 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद तौर पर काबू पा ली गया। चीफ फायर ऑफिसर अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल रही, आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको कूलिंग भी खत्म कर देंगे। सर कोई वजूहत सामने आई हैं कि क्या वजूहत? नहीं, कोई वजूहत तो भी फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। प्लास्टिक का गोदाम है ये, ठीक है ना, और इसकी छत पे आग थी, वो तो सारा डैमेज हो चुका है, शेड सब वो गिर चुका है। जी अबरार साहब हमें बता रहे थे, चीफ फायर ऑफिसर हैं, ये यहाँ पे सुपरविजन, इनकी सुपरविजन में फायर ब्रिगेड काम कर रही थी। उनका ये कहना है कि आग मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। तीसरे मंजिल पर ही आग लगी थी जिसकी वजह से तीसरा मंजिल जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी है। जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तब फायर ब्रिगेड इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन करेगी और तभी नुकसान के तखमीने आग पर काबू पा लिया गया है और इस हवाले से कूलिंग का अमल जारी है। उबैद शाह हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। वकील इलेक्शन कमीशन सुजेल सवाती आज भी दलाइल जारी रखेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जवाबात जमा करवा चुके हैं। इस समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, नुमाइंदा नियो मोहम्मद अवैस से जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। पंजाब में नज़रसानी के हवाले से, इलेक्शंस में नज़रसानी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी उस पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, आपसे कुछ देर बाद ही केस की समाअत करेंगे, क्योंकि आज चौथी समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता समाअत की अगर बात करें तो गुज़श्ता समाअत पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन हमें मुतमईन करे कि 14 मई को इलेक्शन जब करवाने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए थे तो इलेक्शन क्यों ना हो सके। और इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निकात उठाए जा रहे हैं वो जो पहले रिपोर्ट थी उसमें नहीं उठाए गए। इसके अलावा जब मामला सदर पाकिस्तान के साथ उठाया गया तो जो निकात अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं वो निकात सदर मुमलिकत के साथ क्यों नहीं उठाए गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक ही नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बारहा ये कहा गया कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में जो इलेक्शन है वो मुमकिन है, क्योंकि अगर पंजाब में पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो उसके बाद जब विफाक के इलेक्शन होंगे तो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उसमें पंजाब की जानिब से दखल अंदाजी जो है वो हो सकती है और जो शफाफ इलेक्शन का एक जो नुक्ता है, जो शफाफ इलेक्शन है वो मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन कराना मुमकिन है और ये मुल्क के लिए बेहतर भी रहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया था कि ये नुक्ता सदर मुमलिकत के साथ क्यों नहीं उठाया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील को ये भी कहा गया कि क्योंकि आपके दलाइल जो हैं वो लंबे होते जा रहे हैं और इससे पहले जो मेन केस था उस केस में जो आपने दलाइल दिए गए थे उनसे हटे ना, मज़ीद जो आप नए पॉइंट्स बीच में ऐड कर रहे हैं उनको अदालत नहीं सुनेगी। इसके अलावा क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो कोशिश करेंगे कि अपने दलाइल को मुख्तसर रखें, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो सियासी जमातें जिनको जो इस केस में फरीक बनी हैं उनके जो वकला हैं, क्योंकि दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो सियासी जमातें हैं उनके वकला अपने दलाइल पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। जलाओ घेराव में मुलविस कैद खवातीन से नारवा सलूक के इल्ज़ामात। जेल में खवातीन से नारवा सलूक के इल्ज़ामात वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने DC लाहौर राफ़े हैदर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी है। 2 रुकनी कमेटी खवातीन से मुलाकात करेगी और जेल इंतज़ामात का जायज़ा लेगी। DC लाहौर राफ़े हैदर और उन्हों से मुलाकात करके जेल इंतज़ामात का जायज़ा लेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कैदी खवातीन के साथ बदतमीज़ी का कोई वाक़या पेश नहीं आया, खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अब तक 4500 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो, तस्वीर और CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। रूपोश अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अपडेट करें आपको, 9 मई के जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अब तक 4500 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो, तस्वीर और CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद रिजवी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये PTI के पंजाब में गिरफ्तारियों का मामला। इस हवाले से जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पंजाब से अब तक 4500 से ज्यादा शरपसंद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद को वीडियो, तस्वीर और CCTV कैमरों की मदद से शिनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। सरकारी तनसीबात पर हमले और तोड़ फोड़ में मुलविस ये तमाम अफराद थे, ये कहना पुलिस राय का। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता रात गए भी इनके घरों में छापे मारे हैं। बेशतर अफराद और कई रूपोश भी होते हैं। पुलिस की दर्जनों टीम्स जो हैं गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी अमल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो दीगर अपराध है जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आपने अपडेट किया। 9 मई वाक़े में गिरफ्तार नौजवान शुएब अरशद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की अदालत पेशी। अदालत ने 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एनवारुल हक बानू ने रिमार्क्स दिए कि ताकत वाला समझता है कि वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं, पुरअमन एहतजाज का हक ख़त्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुँचाना चाहिए। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं, जो समझते हैं वो देख लें। मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस हवाले से आपको अपडेट करें। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की अदालत में पेशी हुई।
ज़ेरे हिरासत PTI रहनुमा खदीजा शाह की तबीयत नासाज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर समाअत की है। खदीजा शाह के वकील ने इस्तदा की कि जेल हुकाम से खदीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए। खदीजा शाह की फैमिली को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। कराची में निगलेरिया से 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। डायरेक्टर सेहत कराची के मुताबिक इंतकाल कर जाने वालों में क़य्यूमाबाद की 32 साला गुलशन और सुरजानी टाउन का 45 साला मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। इस बीमारी के हवाले से क्या तफसीलात जारी की हैं, जानते हैं शफकत अजीज़ से। शफकत, अपडेट कीजिएगा, डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए? देखिए, कराची में दिमाग और अमीबा निगलेरिया से 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इसमें क़य्यूमाबाद की 32 साला गुलशन और सुरजानी टाउन का मोहम्मद आसिफ जो है वो शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते से ये दोनों अफराद जो है वो इस बीमारी में मुबतला थे। ताम जो खातून का इंतकाल कल हुआ, जबकि आसिफ का इंतकाल जो है वो गुज़श्ता हफ्ते हुआ था। डायरेक्टर हेल्थ हैं अब्दुल हमीद जुमानी, उनका कहना है कि रवां बस नगेरे से 2 बात हुई हैं और ये उन्होंने बताया कि एक जानलेवा मर्ज है। इसकी जो अलामात हैं वो सर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न के साथ साथ दौरे पड़ना जो है वो शामिल है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि जब भी शहरी किसी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाएं तो वहाँ पर इस बात का तयन कर लें कि उस पानी में क्लोरीन शामिल है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन शामिल करें ताकि इस बीमारी को जो है वो इसके फैलाव को रोका जा सके। गर्म मौसम में ये बीमारी, ये निगेरिया जो है वो जिस्म को मुतासर कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन समाअत कर रहे हैं। केस में नया रुख आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहना था कि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट के शिक 2 में आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। सवाती साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है, जानते हैं मोहम्मद अवैस से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।